अमेरिका की एफबीआई एक देसी आदमी को स्पेशल पकड़ने के लिए आई और यहाँ से रातों रात उसको लेके अमेरिका चली गई। वहाँ जाके उसको अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उसको सज़ा दी कि जी बाकी सारी ज़िंदगी ये मुजरम जो है ना ये जेल में गुजारेगा, इसकी ज़िंदगी में इसको रिहाई नहीं मिलेगी। आखिर इस देसी आदमी ने किया क्या था कि स्पेशल अमेरिका ने अपनी फोर्सेस भेजी और इसको यहाँ से लेकर वापस चली गई और वहाँ जाके इतनी भयानक सज़ा दी गई। बड़ी शॉकिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। फिर आप देखिएगा कि सम टाइम इंसान वो मंजिलें तय कर चुका होता है जो कि स्ट्रगल फेस के बाद आती हैं, यानी कि अपनी परमानेंट रेजिडेंसी, वहाँ की सिटीजनशिप, इसके साथ साथ वहाँ पर अच्छी जॉब्स, लाइफस्टाइल। लेकिन एक ऐसी गलती इसको ले डूबी कि जिसकी वजह से अब ये सारी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, वो इंडिया से ही पढ़ी लिखी थी और आईटी की डिग्री उसने की थी और वो चली जाती है वर्क परमिट पर, यानी कि वीज़ा लेके अमेरिका। वहाँ जाके वो एक अच्छी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर देती है और ठीक ठाक किस्म की उसकी सैलरी लग जाती है। उसके बाद कुछ अर्सा सिंगल रहती है, मतलब शादी नहीं होती। तो उसी के देश यानी इंडिया का ही एक लड़का जो कि कनाडा में रहता है, किसी तरीके से इसकी उसके साथ मुलाकात होती है और कुछ मुलाकातों के बाद ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की कहती है कि मैं अमेरिका छोड़कर कनाडा शिफ्ट नहीं होंगी। लड़का कहता है कि मैं अपनी कनाडा वाली जॉब छोड़कर अमेरिका शिफ्ट नहीं होऊंगा। चले, दोनों की रजामंदी के बाद ये रिश्ता हो जाता है। लड़की जो है ना वो अमेरिका में अपनी जॉब करना शुरू कर देती है, यानी ऑलरेडी कर रही होती है। लेकिन ये दोनों को जो है ना वो ना लड़की को कनाडा जाने में कोई मसला था, ना लड़के को अमेरिका आने में कोई मसला था। तो ये आपस में महीने 2 महीने बाद कभी लड़की कनाडा चली जाती, कभी लड़का अमेरिका आ जाता। तो इस तरह ये अपना जो रिश्ता है ना इसको चला रहे थे। लेकिन देखा जाए तो ये लड़की बेसिकली वक्त के साथ साथ इस रिश्ते से थोड़ी थोड़ी नाखुश होना शुरू हो गई कि ये कैसी शादी है कि मैं किसी जगह अपने हस्बैंड के साथ जा ही नहीं सकती। हर दूसरे दिन या वीकेंड पे गेट टुगेदर्स होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं होता और ऐसे मैं वहाँ पे जाती हूँ जैसे अभी मैं अनमैरिड हूँ। लेकिन ये चीज़ें खैर वो फिर भी चलती रही। ये जो लड़की है ये इससे पहले भी इसकी एक शादी हो चुकी होती है और ये तलाक याफ्ता होती है। वो भी कुछ महीने इसकी शादी चलती है और उसकी रीज़न भी यही थी कि लड़की अपने काम में बहुत लॉयल थी, मुखलस थी अपनी जॉब के साथ। किसी सूरत ना तो छुट्टी करना चाहती थी, ना ही जॉब छोड़ना चाहती थी। इसके जो हल्का बाप लड़कियां लड़के थे उनमें भी बड़ी इसकी इज्जत थी क्योंकि ये लुक लाइक वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। तो ये सिलसिला चलता रहा। ये जो लड़का है ये भी नाखुश था कि काश ये मेरी बेगम जो है ना ये जॉब छोड़ दे और मेरे साथ कनाडा शिफ्ट हो जाए, यहाँ आके कोई जॉब कर ले। ये इनके आपस में चीज़ें चलती रहीं। बिल आखिर ऐसा हुआ कि ये जो लड़की है ना इसने अपने हस्बैंड को एक दिन मैसेज कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है ना इसको ख़त्म कर दें, तलाक मैं ले लेती हूँ, यानी खुला ले लेती हूँ, आप मुझे तलाक दे दो ताकि आप वहाँ कनाडा में किसी लोकल लड़की के साथ शादी कर लो और मैं यहाँ पे वक्त आने पर किसी और लड़के से शादी कर लूँगी अमेरिका में ही, ताकि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है ना ये कोई मज़ा नहीं आ रहा कि आप वहाँ रह रहे हो मैं यहाँ रह रही हूँ, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो आदमी था ये किसी सूरत इस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसने कोशिश की कि मुझे भी फील हो रहा है कि ये कुछ अरसे से मेरे साथ उस तरह की लव अफेक्टेशन जो है ना वो चीज़ें नहीं है इसकी, इसलिए उसको थोड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, प्लान देखा ना, बात तो वही आ गई ना कि बंदा सम टाइम किसी अच्छे आदमी से मशवरा ले लेना तो बहुत सारी बुराइयों, कोताहियों और बेवकूफ़ियों से बच सकता है। लेकिन जब आप अजरत में फ़ैसला करते हैं, जल्दी में फ़ैसला करते हैं और जज्बाती फ़ैसला करते हैं, वो ख्वाह आप बाहर के मुल्क में रह रहे हैं या अपने मुल्कों में रह रहे हैं, तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बंदे ने भी किसी से कोई मशवरा नहीं किया और फौरी तौर पर इसने घर बैठे ही यानी कि कनाडा में ही अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए टिकट बुक करवा ली कनाडा से अमेरिका की और फिर वेरी नेक्स्ट अमेरिका से दिल्ली की। अब ये बात यहाँ पे ज़रा सुनने वाली है। ये आता है अपने बीवी के घर में और ऑफ कोर्स कोई नई चीज़ नहीं थी। इनके आपस में काफ़ी बहस मुबासा होता है रिलेशनशिप के हवाले से सारा कुछ। लेकिन ये जो लड़की है ना
ये एक इसकी एक हमसाई होती है, वो भी इंडियन होती है, उसके साथ इसका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक होता है, दोस्ती वाला रिश्ता। लड़की जो है ना चाबी दे देती है उस अपनी हमसाई को, आज नहीं जब से ये उस फ्लैट उस घर में रह रही होती है, वो कहती है कि एक चाबी मेरे पास है, दूसरी चाबी आप रख लो, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो कुछ भी हो सकता है, या सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे कोई काम होता है, मैं बाहर से आपको फ़ोन करूँगी तो मेरे घर में जाके ये काम आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे घर में ना कोई बच्चा है, ना हस्बैंड है, ना सास है, ना ससुर है, ना कोई नंद वगैरह है, मैं अकेली हूँ। तो ये ऑलरेडी उसने कई सालों से जो चाबी है ना वो अपनी दोस्त को दी हुई थी, जो शादीशुदा नेक्स्ट डोर रहती थी। अच्छा, अब ये वक्त आ गया कि वो चाबी का इस्तेमाल कैसे होने लगा है। ठीक हो गया ना। ये जो लड़का है ना, ये आता है, बहसों बहसा करता है, उसके बाद इस लड़की को मारता है, इसके सर पे को बड़ी चीज़ मारता है। फिर इसको शक होता है कि हले मरी नहीं हैगी। फिर करता है कि उसका ना तकिए के साथ ये चीज़ दबा के फिर कोशिश करता है। इससे वो तकरीबन बेहोश हो चुकी होती है पूरी तरह, सांसें अभी तकरीबन जा रही होती हैं। फिर इसको सुकून नहीं मिलता, इतना वैसे बन जाता है कि वॉशरूम में जाते टॉयलेट में जाता है, शावर जहाँ लेते हैं तो उसने वो टब जो होता है पानी वाला नहाने वाला वो फुल करता है और उसके अंदर इसको डाल देता है। यहाँ तक भी जो बाद में रिपोर्ट आई कि उसकी अभी सांसें चाह रही थी, लेकिन उस टब के अंदर ही इसको छोड़कर वहाँ से निकलता है, बाहर से लॉक करता है, दरवाज़ा खींच दो तो लॉक हो जाता है और उसके बाद निकल जाता है वहाँ से। ये जो इसकी होती है दोस्त, इसके काम पे दोस्त होती है, वो इसको फ़ोन करती है, मैनेजर आप कह लें। ये फ़ोन नहीं उठाती, उसको बड़ा ज़रूरी काम होता है, ये फ़ोन नहीं उठाती। अच्छा, बाहर के मुल्कों में ये होता है कि अगर आप किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे, बार बार कोई कॉल आपको कर रहा है, आपको उसको फ़ोन नहीं उठा रहे और जवाब भी नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप बिजी हैं तो आप मैसेज कर देते हैं बैठे बैठे कि आई एम इन मीटिंग और मैं आपको कॉल यू लेटर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वो परेशान हो गई और फिर वहाँ पर जो समझदार लोग हैं ना, वो फौरी तौर पर उसके घर में पहुँचते हैं या उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि जी आपकी ये बेटी या बेटा या लड़का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, ज़रा चेक करें खैरियत तो है। ये उसके घर पहुँचते देखते हैं तो घर लॉक होता है और दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करती है, खिड़की से देखती है, जो किचन की एक साइड पे खिड़की होती है उसको खोलती है तो खुल जाती है, अंदर से कुंडी नहीं लगी होती, वैसी बंद होती है। तो वो देखती है तो उसके अंदर कुछ सामान बिखरा पड़ा होता है और कुछ ऐसा माहौल नज़र आ रहा होता है, या तो यहाँ पे रॉबरी हुई है या कुछ हो गया है। तो वो अभी उधर ही खड़ी होती है, उसको 5-10 मिनट हो जाते हैं वहाँ पे खड़े हुए। तो उसकी जो हमसाई है वो देख लेती है, वो आती है, वो कहती है कि आपको किससे मिलना, कहती है मैं दरवाज़ा खटखटा रही हूँ बड़ी देर से, अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खो रहा। वो हमसाई भी परेशान हो जाती है, वो कहती है मेरे पास चाबी है, मैं वो लेके आती हूँ। वो चाबी लेके आती है, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं, सारे कमरे देखते हैं, किसी कमरे में कुछ नज़र नहीं आता। फिर टॉयलेट में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ इसकी बॉडी पड़ी होती है। ये जो लड़की है, इनकी जो है ना चीखें निकल जाती हैं, दोनों लड़कियां थी, चीखें निकल जाती हैं। 911 पे कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस फौरी तौर पर सारे शवाहिद इकट्ठे करती है और उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक टिकट मिलती है, कुछ चीज़ रह जाती है, टिकट का जो है ना एक इन्वेलप टाइप रह जाता है जिसके ऊपर उस लड़के का भी नाम लिखा होता है और उसकी फ़्लाइट भी लिखी होती है कि जी पूरा प्लान सामने आ जाता है कि जी कनाडा से अमेरिका और अमेरिका से दिल्ली और कॉन्टिनेंटल एयरलाइन, वो उनको पता चल जाता है। फौरी तौर पर उनको कॉल करते हैं पुलिस वाले कॉन्टिनेंटल एयरलाइन वालों को कि जी फ़्लाइट नंबर ये कब और कहाँ जो है ना वो कब उड़ेगी। उन्होंने कह दिया कि ये जहाज़ तो उड़ चुका है, ये तो बहुत दूर तक जा चुका है, अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा है अब तो ये। तो पुलिस ने रिक्वेस्ट की एयरलाइन स्टाफ से कि आप इस जहाज़ को डाइवर्ट करके वापस मंगवाएं। एयरलाइन स्टाफ ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, एक बंदे के लिए हम सारी अपनी रेप्यूट ख़राब नहीं करेंगे, उसके अंदर जो दीगर मुसाफिर 200-250 बैठे हुए हैं वो तो हमें मार डालेंगे। पुलिस ने बड़ी मिन्नतें कोशिशें की लेकिन ये मजबूर नहीं कर सकते थे, लेकिन वो एयरलाइन वाले नहीं माने। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा कि इसको कनाडा भेज दें, फिर नहीं माने। फिर पुलिस ने कहा कि इसको ये यूरोप वाली साइड पे जा चुका है, इसको जर्मनी में हमारा एक एयर बेस है अमेरिका का, जर्मनी के किसी बॉर्डर पे, वहाँ पे इस जहाज़ को लैंड कर दें, हम अपना मुलजम उतार लेंगे और उसके बाद आप वापस इंडिया, यानी कि आप जा सकते हैं। एयरलाइन स्टाफ ने अपने जो बड़े थे उनसे मशवरा किया, फिर नहीं माने। जहाज़ चलता जा रहा है, 14 घंटे की जो है ना फ़्लाइट थी और इसने दिल्ली पहुँचना था। जब जहाज़ नहीं रुका, जहाज़ उड़ता गया है, उसके बाद इतनी देर में जो FBI है उन्होंने इंडियन पुलिस से रब्ता किया हुआ था कि जी इस तरह ये फ़्लाइट आ रही है, इस नाम का बंदा इस फ़्लाइट में बैठा हुआ है, ये उसकी सीट नंबर है, तो उसको पकड़ना है। जहाज़ लैंड करता है दिल्ली में, पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस इसको गिरफ़्तार कर लेती है, गिरफ़्तार कर दिया और उसके बाद इसको मुकामी अदालतों में पेश करती है, सारी सिचुएशन अमेरिका से मंगवा के। और इसको तकरीबन 4 साल लग जाते हैं इंडियन अदालतों में घूमते फिरते, कभी किसी में और कभी जेल में, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ही वॉज इन कस्टडी। बिल आखिर ऐसा टाइम आ जाता है कि इंडियन पुलिस कहती है FBI को कि आएँ
अपना मुलजम ले जाए, बल्कि अपना मुजरम ले जाए, क्योंकि ये चीज़ें साबित कर चुका था, चीज़ें बता चुका था। आ गई FBI, स्पेशल तैयारा लिया, इस बंदे को बिठाया और वापस अमेरिका। वहाँ पर सारे इसके जो एविडेंस उतनी देर में फ्रांसिक रिपोर्ट्स और जितने भी चीज़ें थी वो सारी, क्रेडिट कार्ड डाटा, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, हर चीज़ जो है ना वो ले चुके थे। मोबाइल जो लड़की का था उसका डाटा आ चुका था, किस किस्म की इनकी आपस में चैट होती थी। तो सारी चीज़ें साबित हो गई। लड़का पहले तो ये नहीं माना, लेकिन बाद में मान गया कि जी मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ये तलाक ले रही थी, मैं तलाक नहीं देना चाहता था, मैं घर बसाना चाहता था, मुझे क्या हो गया क्या नहीं, लेकिन ये चीज़ें फजूल थी। अच्छा, जिस रियासत का ये मुकदमा था वहाँ पर सजाए मौत भी दी जा सकती है ऐसे केसेस में, इसलिए ये ज़्यादा परेशान था कि आप मैनू मौत की सजा मिलनी है। बहरहाल ज्यूरी और तमाम जो वहाँ पर फ्री कैन थे उन्होंने सारी तहकीकात की, लेकिन ये फैसला हुआ कि इसको मौत की सज़ा तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी भयानक से भयानक सज़ा मिलेगी। जज के सामने जब ये केस गया तो इसकी तमाम तहकीकात और जो भी इसकी इंफॉर्मेशन थी उसका हवाला देते हुए, चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जज ने फैसला किया कि आपको मौत की सज़ा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन आपको ऐसी उम्र कैद की सज़ा हम देंगे कि यानी कि जिसकी कोई ज़मानत नहीं है, कोई पैरोल नहीं होगा। यानी आपकी उम्र अगर 45 साल है तो बाकी की सारी ज़िंदगी आपने जेल में गुजारनी है। आप अंदाज़ा कर लें, यानी कि जब तक आपकी तभी मौत नहीं हो जाती जेल में, जैसे ना कई कैदी जो है ना जेल में अपने तौर पे मर जाते हैं, या हार्ट अटैक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उतनी देर तक यानी आपकी बॉडी ही अब जेल से आ सकती है, आप जिंदा कभी भी बाहर नहीं आ सकते। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? भाई आपने एक बेगुनाह की जान ली तो अपनी जान भी चली गई, फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए अपनी हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कोई भी इस तरह का फ़ैसला करने से पहले कम से कम दिमाग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अदालतों में ये रोता था जब इसको सज़ा सुनाई जाने लगी, मेरा कैरियर है, ये है, वो है, फैमिली है। लेकिन एक चीज़ जो अदालत में देखनी है कि इसकी जो पेशियाँ होती थी, तारीख होती है जो, वहाँ पर इसने या इसकी फैमिली ने रत्ती बार जो है ना वो चेहरे से ऐसा दुख महसूस नहीं होता था, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पर दोनों फ्री कैन होते हैं, लड़की के माँ बाप रिश्तेदार भी अदालत में मौजूद होते हैं, लड़के के भी होते हैं। तो अगर लड़के ने कोई ज़्यादती की हो तो वो लड़की वालों से ऑफ द वे जो है ना वो माजरत करते रहते हैं अदालत के बाहर जाके भी कि आप देखें बड़ी गलती हो गई है, माजरत है, आपके दुख में शरीक है, आपकी बेटी चली गई, नहीं होना चाहिए था। एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक बार भी। तो ये चीज़ें भी देखी गई कि इनको नदामत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो इसलिए इस तरह के जो लोग हैं मुआशरे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इनमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, ये जुनूनी लोग होते हैं। तो ये जो एक ऐसी क्राइम स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर किया है कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा फ़ैसला किया जाए जिससे किसी की जान ना जाए और अपनी जान भी ना जाए, किसी को जिस्मानी नुकसान ना पहुँचे, अपने आप को ना पहुँचे। भाई बहादुर तो वो है ना कि जो ऐसे तरीके से लड़े कि सांप भी मार जाए, लाठी भी ना टूटे। ये बहादुरी नहीं होती कि अगले को मारते मारते आप ही भी, ये कुछ नहीं है, बुज़दिली है, बल्कि जहालत है। तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं इस सारी स्टोरी में आपको क्या समझ आई, किसका कसूर हो सकता है, क्या इनको लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो रखना चाहिए था पहले ही सोच समझ के, या फिर अगर हो गई शादी तो इसको कंटिन्यू करने के लिए दोनों तरफ से लचक दिखाई जानी चाहिए थी, कोई एक जॉब छोड़ के दूसरे के कंट्री में चला जाता, या फिर इस लड़के को किसी से मशवरा कर लेना चाहिए था ताकि इस तरह की नौबत पेश ना आती। जहाँ खुश रहें। अल्लाह ताला तमाम ओवरसीज़ जो लोग हैं, अपने वतनों में जो लोग हैं, सबको अपनी ज़बान में रखे, जहाँ खुश रहें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।